आज अपन एल्केन रिवाइज करेंगे। एल्केन रिवाइज करने के पहले मैं कुछ चीज़ समझा देता हूँ आपको, अच्छे से आराम से समझ लेना। मान लो पहले कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया हुआ है, वो आया, ऐड हुआ, पॉजिटिव चार्ज बना। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। ठीक है, अब हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड। इसी वजह से इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, इस वजह से इन रिएक्शंस को क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया? मतलब रिएक्शन का नाम ऐसा नहीं है, जैसे अगर तुम कभी कंफ्यूज हो रहे हो कि रिएक्शन का नाम ऐसे दे देते हैं, अरे यार ऐसे क्यों देंगे, ऑफ कोर्स कोई लॉजिक रहा होगा ना, तभी तो दिया होगा। तो रिसर्चर इतने पागल थोड़ी है बेचारे जो बैठे हैं कि अरे यार कुछ भी किसी का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं। ऑफ कोर्स खुद को भी पढ़ना पड़ता है, तो हर चीज का रीजन है। इसे बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता नहीं है। देखो मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, बनता नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए। इस तरीके से इसको अंदर से कोऑर्डिनेट, इस तरीके से लोन पे डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन पाएगा, आपका कार्बोकेटाइन बन नहीं पाया, इसे बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, इसे बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। अब आपका न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, फिर वापस। तो आपको समझ में आ गया क्या? अच्छा, अगर देखो यार कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, तो रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें क्यों होगा? या फिर मतलब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, ये चीजें नहीं होंगी। क्या बात समझ आ रही है? तो अपन एक एग्जांपल से मैं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। पहले एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, एडिशन ऑफ HX। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, इस तरीके से जाएगा जो कार्बोकेटाइन बने, ऑफ कोर्स वो स्टेबल बने। हेलोजन जो आपने ले रखा है वो अटैक कर देगा। ठीक है, रेसमिंग मिक्सचर वगैरह वो आप खुद से देख लोगे, यहाँ तो ऑफकोर्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल HX का एडिशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन लगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑफकोर्स अब रिंग एक्सपेंशन में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कैसे हो रहा है? 1 2 3, 2 3 को ब्रेक किया, इसको जोड़ देते हैं। जो अपना तरीका भी होता है इसको करने का, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रीअरेंज होके हाइड्रोजन और ये हेलोजन। क्या बात क्लियर है? को यार इस चीज को ऐसे, ठीक है, वो हाइड्रोजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझाना था समझा दिया मैंने आपको। समझ आ गया आपको? इस तरीके से किसी को अगर रिंग एक्सपेंशन वगैरह कैसे करते हैं समझ नहीं आया, तो मैंने एक लेक्चर में पढ़ा रखा है, उसमें जाके देख लेना, बहुत बेसिक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। रिवीजन क्लास अटेंड कर रहे हो आप, जेई मेन देने वाले हो, इतना आना चाहिए आपको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, समझ आ गया? ऑफ कोर्स पहले H+ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पहले न्यूक्लियोफाइल थोड़ी चला जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव की रिएक्शन थोड़ी होगी। अच्छा, अब इसमें ही अगर आप HBr के साथ पेरोक्साइड ले लेते हो, तो याद रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है। और लेस स्टेबल जहाँ पे बनता, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ बनता, या उसको ऐसा सोच लिया करो तो कि लेस कार्बोकेटाइन स्टेबल, मतलब अपना अपना तरीका है। लेकिन अगर मैं यहीं पे HBr ले लूँ नॉर्मल, या HCl ले लूँ, या HI ले लूँ, तो कार्बोकेटाइन बन के रिएक्शन होगी। ये सिर्फ HBr में दिखता है, इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। पर ऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr में ऑब्जर्व होता है और कहीं नहीं होता है, याद रखना। तो हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, और ऑफकोर्स आपका Br मान लो, क्लोरीन मान लो, आयोडीन मान लो, फ्लोरीन नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे HCl वगैरह के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपके पास मेरे क्लास नोट्स हैं,
तो आप उसमें जाके देख लेना, दोनों स्टेप उसमें एक्सोथर्मिक होते हैं, इस वजह से ये होता है। मैं रीजन भी बोल दे रहा हूँ पर आप देख लेना, क्योंकि डिवीजन क्लास में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अब एडिशन ऑफ H2O पढ़ेंगे अपन। अभी तो अपन ने एडिशन ऑफ HX पढ़ा, मैं इसको सेकंड टॉपिक नाम दे देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि एडिशन ऑफ HX, सॉरी H2O। अब एडिशन ऑफ H2O जो है उसके लिए अपन तीन रिएजेंट यूज करते हैं। या तो आपको यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, पहले आपका H प्लस जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर यहाँ पे आपका H2 जाएगा और आपका सीधा सीधा आपको OH मिल जाएगा। दूसरा होता है आपका OMDM। OMDM का मतलब क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिटेट, NaBH4, H2O, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये अपना नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से जाता है। मैं मैकेनिज्म इसका नीचे साइड में लिख देता हूँ, आप सीधा देख लेना। यहाँ पे देखो बेटा, ये मर्क्यूरिक एसिटेट है आपका, तो मर्क्यूरिक एसिटेट यहाँ पे जाके लगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा नहीं, मैंने बताया था नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म जैसा होता है। अब यहाँ पे ये H2O वहां पे अटैक करेगा जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता, मैं ये बोल रहा हूँ बना नहीं है, बनता। तो ये हट, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ यहाँ पे। अब NaBH4 से H माइनस ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और इस ग्रुप को ऐसे लिविंग ग्रुप निकाल देगा। यहाँ पे देखो ये एंटी एडिशन हुआ है, क्योंकि दोनों ऑफ कोर्स सेम साइड पे नहीं हो सकते, अपोजिट साइड से इसे अटैक करना पड़ेगा। अब बेटा इसमें एक बात और देखने की है, ये हाइड्रोजन NaBH4 से आया है, तो अगर यहाँ ड्यूटेरियम है तो यहाँ ड्यूटेरियम आ जाएगा। और ये OH H2O से है, अगर बाय द वे कभी D2O ले लिया तो OD लिखा दूंगा। क्या बात समझ में आ गया। थर्ड यहाँ पे अपन पढ़ते हैं इसी में, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें H2O2 यूज करते हैं। इसमें याद रखना लेस स्टेबल या एंटी मार्कोनिक वो वाला याद रख लेना ऐसे, OH, ठीक है, और हाइड्रोजन याद रखना, ये OH H2O2 से आया है और ये वाला हाइड्रोजन आपका B2S6 या BS3, ठीक है। वैसे क्लियर है क्या। याद रखना यहाँ पे सिन एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है, सिन। यहाँ पे कौन सा हुआ है, एंटी। एक और इसका क्वेश्चन लेते हैं, बेटर क्वेश्चन लेते हैं, उससे चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएंगी। यहाँ पे H प्लस H2O ले लो, वही डाइल्यूट H2SO4, एक ही बात है। यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, रिंग एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर रीअरेंजमेंट हुआ ऑफ कोर्स, और फिर OH लग गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट करके इधर आया, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपको याद ही होगा। OMDM करूंगा ऑक्सीडेशन, तो कार्बोकेटायन का रीअरेंज नहीं होगा, लेकिन जहाँ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता, यानी इस जगह पे। लेकिन अगर मैं HBO करूंगा तो याद रखना वो यहाँ पे OH लगाएगा, इस टर्मिनल पोजीशन पे। थोड़ा सा ज्यादा रोटेट हो गया, क्या बात क्लियर है क्या। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लियर है, कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा। ध्यान से देखो, अगर एडिशन ऑफ X2 करना है तो पहले ये यहाँ पे गया, कोर्स इसके पास लोन पेयर है तो कार्बोकेटाइन बनने नहीं देगा, यहीं पे अटैक। 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गया पॉजिटिव, और यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ है, याद रखना, क्योंकि ऑफ कोर्स सेम साइड से रिएक्शन कैसे होगी, खुद ही सोचो, इधर से अटैक थोड़ी कर पाएगा। सिस एंटी रेसमिक ट्रांस एंटी मीजो, ठीक है, वो वाला चीज आपको याद ही होगी। अच्छा, ICL यहाँ पे ज्यादा रिएक्शन करेगा देन Br2, फिर देन Cl2। ICL की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये जल्दी ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सबसे सिंपल सी चीज है, बहुत बेसिक। एक बार जेई में यही पूछा चला गया था, जेई जब AI ट्रिपली होता था तो यही सवाल आया था, काफी बेसिक था। अब नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं इसमें, रिएक्ट एडिशन ऑफ HOX, मतलब वो रिएक्शन है H2 प्लस X2, अगर आपको दिया हुआ है तो ये क्या मिला, दे देते हैं HOX प्लस HX।
अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, क्योंकि यहाँ पे चला जाएगा और ये निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन प्लस और H2 आपका फाइनल रिएजेंट ये है। लेकिन पेपर में आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी या ऐसे भी, तीनों तरीके से। ऑफ कोर्स आपको समझ में आएगी ना, यहाँ पे एल्कीन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है पहले ही है। मैं सीधा बना देता हूँ, H2 ये यहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता, बना नहीं है, बनता। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। क्लियर है क्या? देखो इसी तरीके से एल्कीन अपनी 10-12 मिनट में होगी। अगर आपने नोट्स पूरे अच्छे से पढ़ रखे तो आपको समझ आ भी रहा होगा कि कैसे कैसे रिएक्शंस हुई हैं। देखो बेटा, अगर आपने ऑर्गेनिक पे अच्छे से मेहनत की है तो हो ही नहीं सकता है कि ये सब्जेक्ट आपको मार्क्स ना दे। सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग इसी में होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। चलो बेटा, आज पढ़ते हैं एल्काइन का रिवीजन करते हैं। और एल्काइन, अगर आपने एल्कीन का रिवीजन देख पढ़ लिया है तो आप मानोगे इतना आसान है, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। सिंपल, पहला पढ़ते हैं एडिशन ऑफ, एक हाइड्रोजन लगा, एक हाइड्रोजन, वापस रिएक्शन हो जाएगी, 2 बार रिएक्शन कर देना है, कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लग गए। क्या बात क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं। नेक्स्ट चीज आ जाती है एडिशन ऑफ H2। ऑफ कोर्स आपको कुछ नहीं करना है, वही वापस 2 बार रिएक्शन करानी है और आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। 2 तरीके से आप करा सकते हो, ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन से या हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन से। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसमें पहले तो ऐसा होगा, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, एक बार OH, या तो आप इसको टोटोमराइज करके एज ए सिंपल कीटोन। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये ऐसा सोच लो। कई बच्चे यूँ सोचते हैं कि सर मैं 2 बार, ऐसा सोच लेते हैं वो कि ऐसे 2 बार करा दूंगा, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, मतलब याद रखने का तरीका होता है, तो ये वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहा है नॉर्मल वे B26HO2, ठीक है, इसमें यहाँ पे इस तरीके से कराते हैं। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं कई बच्चे, ऐसे उसको याद रखने का तरीका है एक तरीके का, मतलब ऑक्सीडेशन डिमर्क्यूरेशन बोल के। वैसे तो वो ऐसा है नहीं, बट फिर भी बच्चे बोल देते हैं। ठीक है, मतलब एक आइडिया माइंड में बच्चे कैसा रिलेट करके रख रहा है, मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये मुझे कोई बार बच्चा बोलता है सर मैं ऐसे याद रखता हूँ, मुझे बड़ा सही लगता है कि हाँ ठीक है, वही उसको उस तरीके से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इट्स ओके। हल्का सा नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा है, बट वो उसके माइंड में, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आपके माइंड में आप कोई चीज को ये सब बना रहे हो तो वो बहुत सही है। हो सकता है वो एक मतलब केमिस्ट्री के टीचर या कोई भी ऐसा बोले कि अरे टर्मिनोलॉजी, भाड़ में है टर्मिनोलॉजी, मेरे को दिल में पता है वो कैसे कर रहा है। ठीक है, वो बहुत सही चीज है, मतलब आपको आपको घूम फिर के क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, और आपको ये चीज समझ आ रही है, बात खत्म। ठीक है, एंड ऑफ द डे बात खत्म हो जाती है वहां पे। अब इसको क्या करते हैं, मैं तो ये बता देता हूँ, कई बच्चे इसको इस तरीके से करके फिर टोटमराइज करके करना होता है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार 2 बार रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे तो टर्मिनल पे लगती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई बच्चा ऐसा काम करता है तो, कि हाँ ठीक है, ओवरऑल उसको काम बन जाएगा। ठीक है, 2 बार किया, H2 निकाला, खत्म। सिमिलरली एडिशन ऑफ HX, समझ में आ गया ना आपको? एक्स, सॉरी X2, गलत बोल दिया। 2 बार रिएक्शन करा दो आप, एक बार कराओगे तो ऐसा, वापस करा दोगे तो, क्या बात क्लियर है क्या? अब वो वाली रिएक्शन भी यही समझ ही लेते हैं, H2O प्लस X2। इसमें एक हल्का सा ध्यान रखना बेटा, पहला हाइड्रोजन लगा, अगर आपने एक ही मोल लिया हुआ है तो ये टोटमराइज करके आपको यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आपने 2 लिए हुए हैं तो यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और फिर ऑफकोर्स यहाँ 2 H आएंगे, इनको आप प्रोसीड आउट करके
देखो बेटा, मैं रिविजन्स को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मेरी आदत भी नहीं है। मैं शॉर्ट में उस रिविजन्स को रखना चाहता हूँ जितना हो सके। ये आपका पूरा एल्काइन की 4 रिएक्शंस थी, चारों मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, सिल्वर पाउडर वाली रिएक्शन एक होती है और एक रेड, वो पानी के साथ कार्बाइड वगैरह को करा के करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, 2 बार करते हैं, वो अपन एल्काइल हैलाइड में देख ही चुके हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं, जितना शॉर्ट रखोगे रिवीजन को उतना बेटर है। कोई कहे 5-10 मिनट में हो गया, हाँ भाई वही तो चाहिए था, ज्यादा देर खींच के करना क्या था मेरे को।